शिकारपुर के नौजवान राहुल कुमार को कत्ल कर दिया गया। शिकारपुर के नौजवान राहुल कुमार को कराची में अपने फ्लैट में कत्ल कर दिया गया। राहुल कुमार की एहलिया वाक़े की तफसीलात बयान करती हैं। दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ, आपके साथ भी शेयर करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रीति शर्मा। ये आप इनके आपके जो शोहर का हुआ है, जो इनका क्या नाम था? राहुल कुमार तलरेजा। कितनी उम्र थी इनकी? 32। अच्छा, इसके आप जब वक़ूआ हुआ तो आप थी उस टाइम? थोड़ा बताएं क्या हुआ था। दरवाज़ा खटखटाया था तो ये गए थे देखने के लिए। उन्होंने देखा तो उन्होंने पहचाना उस इंसान को। बोला कि क्या हाल है, कैसे हो, बड़े दिनों बाद नजर आए हो। वो जैसे वो अंदर आए ना तो हमारे शौहर आए, उन्होंने बोला कि ये दरवाज़ा बंद कर दो, कोई आया है, 5-10 मिनट अंदर ही रहना ना। तो ठीक है। फिर 5-10 मिनट हुआ के की आवाज़ आई चलाने की, गिरने की आवाज़ आई। पैर फिसला हो गया क्या। तो जैसे दरवाज़ा खोला तो नीचे पड़ी थी, खूब पहना था, सामने वो बंदा था। तो एकदम से ना वो हमारे पास आया, मुँह पे हाथ रख के गन दिखाई, बोला कि जो भी कीमती सामान है वो चुप करके दे दो, अल्लाह तुम्हारा भी यही हाल कर रखा ना। तो हमने कहा कि वो तो ड्राइंग रूम में था जो भी रखा था। तो हमने कहा ठीक है। फिर गए, हमारा ये था कि बस उसको सामान दे वो चला जाए ताकि हम शोहर को देख सकें, कोई मदद मांग सकें। जैसे सामान उसको दिया है, उसने अपने बैग में डाल के फिर हमें अंदर रूम में लेके गया। वहाँ ड्राइंग रूम से उसने कोई कपड़े उठाए थे, फिर पहले हमारे हाथ बांधे, फिर पैर बांधे और फिर मुँह पे कपड़ा बांधा और फिर वो गए बाहर। हमारे शौहर को ऊपर नीचे किया, उनकी मोबाइल शायद उनके पास थी, वो उठाई। फिर अंदर आए, हमारी मोबाइल साइड में रखी थी, वो उठाई। फिर दरवाज़ा बंद करके बाहर चले गए। फिर 2-3 मिनट बाद फिर से अंदर आया, रूम को ऐसे देखा, कुछ ढूंढ रहा था। तो हमारे शौहर की कमीज़ जो है ना पड़ी हुई थी, वो उठाई है, हमारे टांगों पे फिर वो भी बांधी है कपड़े के साथ, वो कमीज़ भी बांधी है जोर से। फिर वो बाहर गया, लेकिन वो घर पे ही था क्योंकि वो ड्राइंग रूम में जो है ना वहाँ से खिड़की से दिखता है, वो ड्राइंग रूम की लाइट ऑन ऑफ हो रही थी बार बार। उसके बाद फिर आवाज़ आया दरवाजे का, वो चला गया। उसके बाद पता नहीं कितनी देर हुई है, लेकिन काफ़ी टाइम हुआ था। कोशिश कर करके हाथ एक जो है वो मैंने से बाहर खींच के निकाला, तो पैर वाला जो है वो खोल के से वो बस नीचे किया और हम बाहर देखा तो मेरे शौहर थे। तो फिर हमने सीधा बाहर की तरफ गए हेल्प के लिए। दरवाज़ा देखा तो बाहर से बंद था ना, तो हमने चिल्लाया कि प्लीज़ कोई मदद करो। हमारी पड़ोस में 2 औरतें रहती, एक सामने और बगल में। उन दोनों का नाम लिया हमने, किसी ने नहीं सुना। फिर हम ड्राइंग रूम में गए, ड्राइंग रूम की जो खिड़की है ना उससे बगल वाले का घर दिखता है, हमने वहाँ से उसको आवाज़ लगाई, उसने भी नहीं सुना। तो फिर हम बाहर आए, दरवाज़ा खड़काया अपना ज़ोर से। तो ये जो सामने वाली है ना, ये भी बाहर गई थी, वो उस वक्त आई है कौन है करके, उसने दरवाज़ा खोला, फिर सब लोग आ गए। चले, आपका ये बताएं कि कितना सामान गया अंदाज़ा? हमारा करीब 18-20 तोला सोना था। सही। 40,000 रकम कैश थी। हाँ। हमने उसको हाथ में, अच्छा वो हाँ गोल्ड जो हमने पहना हुआ था ना, हाँ। वो भी सारा उतरवाया। तकरीबन 18-20 तोला सोना था, वो पैसा 40,000 रुपये तकरीबन था, और सामान इसके अलावा तो कुछ नहीं लेके गया। हमने उसको यही थी, उसके बाद बोल रहे ना कि वो ड्राइंग रूम में था, फिर देखा ड्राइंग रूम पे पूरा बिखरा हुआ है, तो नहीं पता और क्या। अच्छा, ये जो बंदे आए थे आप इनको पहचानती हैं? एक ही बंदा था। टोटल एक बंदा था? तो एक बंदा, वो आपके शोहर ने जब दरवाज़ा खोला तो वो जान पहचान होगी तो खोला होगा ना? वही बोल रहे हैं ना, नाम लिया था? नाम नहीं लिया था। मेरे शौहर की मतलब ऐसी आदत है, सिंधी में बोलते ना बड्डो या बेटी, तो सिंधी में बोला था बेटा केड़ा हाल है, बस मतलब जानने वाला था। आप जानती हैं उसको? एक उसने मास्क पहना था, लेकिन हम इनके बहुत कम दोस्तों से मिले। आपकी शादी को कितना टाइम हो गया? 9 महीने हुए। पीछे से कहाँ से आप लोग? और शोहर आपके? वो शिकारपुर से। यहाँ पे क्या काम करते थे? सिविल इंजीनियर थे।
आप क्या काम करती हैं अभी? हम पढ़ाई करते हैं, सोनोग्राफी पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसमें आप सिर्फ 2 ही रहते थे इस घर में, और कोई रहता था इसके अलावा? सही है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने राहुल कुमार की अहलिया का बयान सुन लिया, उनका कहना है कि हम अपने फ्लैट में बैठे हुए थे, अचानक से हमारा दरवाजा किसी ने खटखटाया। तो जैसे ही मेरे शौहर ने दरवाजा खोला और एक शख्स हमारे फ्लैट में दाखिल हुआ, मेरे शौहर को यरगमाल बनाकर मुझे दूसरे कमरे में भेज दिया। फिर उस शख्स ने मेरे शौहर को यरगमाल बनाकर उसे कहा कि तुम्हारे पास जो भी सोना और पैसा है वो मुझे दे दो। मेरे शौहर राहुल कुमार ने उस शख्स को सोना और रकम दी, जिसके बाद उस शख्स ने मेरे शौहर को फ्लैट में कत्ल कर दिया और फरार हो गया। दोस्तों, इस वाक़े के बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।